नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 6 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहल मामला पाया गया है? इसका सही उत्तर है आसाम। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केनिया और इथोपिया में सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाला एक अत्यधिक संक्रमण रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्पेर विरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई साल 2019 की जनगणना के अनुसार आसाम में सुअरों की संख्या 21 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक को लाइसेंस को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है सीकेपी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारी सीमित पंजीयक से भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने यह कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है। सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में स्थित है। बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं हैं। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वह कौन सी भाषा में से थे? कन्नड़। के एस निसार अहमद का जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलोर के ग्रामीण जिले में देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कोकरे होसल अली शेखर हैदर निसार अहमद था। के एस निसार अहमद अपनी नित्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे। वह साल 2007 में शिवमोगा के आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के एस निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए टिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है पंजाब एवं हरियाणा। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग मीन्स कम्युनिटी पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा में रात के समय पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश ना कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है 500 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500-500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। इस राशि को उन खातों में जमा किया जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के एक वित्तीय समावेशक कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटनाशक शोधन हेतु अल्ट्रावायलेट यूवी कीटाणु संशोधक टावर विकसित किया है? इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मीन्स डीआरडीओ ने एक पारबैंगानी यूवी डिसइंफेक्टेंट टावर का विकसित किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों के बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने की क्षमता है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा है। इसका विकास डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइड एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल्स, फैक्ट्री एवं दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा।
कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कौशल्य बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में भी पत्रकारों को भी शामिल किया गया था। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है केसर। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जिसे 1600 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतांक जीआई टैग संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद्य। इनको नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक होगा। वैद्य का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड PESB ने किया था। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल IOC में निदेशक है। श्रीकांत माधव वैद्य IOC निदेशक मंडल से अक्टूबर में जुड़े थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोकलेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। लोकलेखा सदस्यीय समिति में चुने गए सदस्यों में से 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है। वो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर